जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 14 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज की फैमिली लाइफ 14 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। फेथ, विजडम, डिवाइन टाइमिंग कुछ लोगों की आ चुकी है। यूनियन का टाइम आ गया है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर वापस भी आ रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओ माय गॉड भाई, यहाँ पर तो काफ़ी सारे विलन हैं आपकी ज़िंदगी में। डिवाइन कनेक्शन है आपका, तभी यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे क्लेरिफाई कीजिए। कार्ड फेथ भी है यहाँ पर, सब कुछ है। दो विलन भी हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी। ओ माय गॉड भाई, आपके लिए तो कार्ड ऐसे आ रहे हैं कि मतलब देख के हालत ख़राब हो रही है। बड़े तगड़े तगड़े कार्ड आ रहे हैं आपके। आप लोग तो डिवाइन कनेक्शन में हैं गारंटेड। यहाँ पे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, ग्रोथ, सक्सेस आपको मिल रही हो सकती है। ओके, जब अच्छा टाइम चालू हो जाता है ना, तो धीरे धीरे करके जो मतलब एक ब्लैक एनर्जी होती है ना, नेगेटिव एनर्जी या डार्कनेस या अंधेरा, वो ख़त्म होने लगता है। जैसे जैसे सूरज निकलता जाता है अंधेरा गायब हो जाता है। इसी तरीके से एकदम से सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता है, लाइन वाइज धीमे धीमे करके सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, क्योंकि अब आपका टाइम आ चुका है। ओके, आप लोग, ओ माय गॉड, हायरोफेंट भाई, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि आपका डिवाइन कनेक्शन है। तो ये कोई जो पर्सन है जो बिल्कुल आप ही की टक्कर का है, या तो फिर आपके पार्टनर जो हैं वो अब आप ही के एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। मतलब आप लोग ट्विन फ्लेम हैं अगर, क्योंकि ट्विन फ्लेम ही है, क्योंकि ऐसी जो कार्ड आ रहे हैं ये सबके सब ट्विन फ्लेम या सोलमेट, हाई लेवल के सोलमेट हो सकते हैं। आप लोग हाई लेवल का डिवाइन कनेक्शन आपका हो सकता है। तो ये जो पार्टनर हैं ये आप ही की एनर्जी में एंटर हो रहे हैं। मैं इधर अपनी रीडिंग कर रही हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो जो लोग डिवाइन कनेक्शन में हैं, अब देखिए सब लोग नहीं होंगे यहाँ पे, आपको अपनी आंखें खोल के चलना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप शिकायत करेंगे कि मैडम आप तो कह रही थी ऐसा था। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आपका डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको फॉलो कर रहे हैं, वो आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। ओके, तो ये मान के चलिए अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है एंड आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, तो फिर आप समझ जाइएगा कि आप डिवाइन कनेक्शन में हैं, आपका यूनियन होने वाला है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो फिर आप मान लीजिए ये कैजुअल कनेक्शन है, कल मिले थे आज गायब हो गए। ओके, बस तो यहाँ पर, क्योंकि मैं किसी को अंधेरे में रखना नहीं चाहती हूँ कि आप लोग कल को कहें कि मैडम मेरा टाइम वेस्ट हुआ, तो मैं क्लियरिटी देती रहती हूँ। लेकिन तभी भी अगर कोई ना माने तो मैं क्या कर सकती हूँ। ओके, इंपॉर्टेंट साइन है आपके लिए एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, बस 2 ही साइन है। मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1, 4, 9, 1 अगेन, 2, 9, नो नो नो, यस, 99, तो 11, 99, तो ट्विन फ्लेम तो है आपका भाई। 28 है यहाँ पे, 3 है, 34 है। ओके, चलिए, तो फेथ के कार्ड को क्लेरिफाई किया है 4 ऑफ वैंड ने। आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में, पहली बात तो ये है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुडनेस आ रही है, बहुत ज़्यादा मतलब गुड न्यूज़ आपको सुनाई पड़ रही हैं। डे बाई डे आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं खुशियों की तरफ, एंड ये सब कुछ संभव हो पाया है फेथ की वजह से, क्योंकि आपने ईश्वर पे फेथ रखी है। यहाँ पे तो मुझे क्रॉस का साइन दिखाई पड़ रहा है, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग क्रिश्चियन हों। ओके, एंड यहाँ पर दिख रहा है जैसे अगर आप लोग क्रिश्चियन हैं तो आपकी एनर्जी बिल्कुल नन वाली है। नन का मतलब आपकी लाइफ में, ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा पार्टनर नहीं रहा, ना आपका किसी के साथ रिलेशनशिप रहा है। ओके, यू आर प्योर सोल इनसाइड एंड आउटसाइड, बस। तो यहाँ पर दिख रहा है अगर आप लोग हिंदुइज्म में हैं या किसी और कल्चर को, किसी और रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा मंदिर जाना, फास्टिंग करना, एंड बहुत ज़्यादा प्योर सोल की तरह रहना, बहुत अच्छे इंसान, बाय द बुक चलने वाले। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आपने सच्चे रास्ते को पकड़ा, अच्छा रास्ता पकड़ा, तो आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो मतलब इंसान के सामने कोई एग्जाम्पल होना चाहिए,
कि उसने ऐसा किया। जैसे कई बार क्या होता है, ज़्यादातर लोगों को आप यही सुनते हुए सुनेंगे, यही बोलते हुए कि मैंने अच्छा किया ज़िंदगी भर लेकिन मुझे अच्छा मिला नहीं। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये तो सिर्फ उन्हीं को पता होगा, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि यहाँ आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपने अच्छा किया, आपने ईश्वर का हाथ पकड़ा, तो ईश्वर ने आपको अपनी ज़िंदगी में भर भर के खुशियाँ दी हैं। ओके, तो आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं कि ये भी फेथफुल अगर हो जाते हैं, ये भी अगर ईश्वर का हाथ पकड़ के चलते हैं, तो फिर क्या पता आपके साथ इनकी शादी हो जाए, क्या पता ये बहुत दिनों से वेट कर रहे हो सकते हैं आपका, या फिर ये आपके काउंटर पार्ट हैं। तो चैलेंजेस बहुत थे, दिक्कतें बहुत थी, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि क्या पता यही रास्ता हो आपको पाने का। ओके, तो आपके पार्टनर उसी रास्ते को फॉलो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप बहुत वाइज हैं, आप बहुत विजडम वाले इंसान हैं, एंड आपने बहुत सब्र किया है। मतलब आप समझ सकते हैं ना कि सब्र करना, पेशेंस रखना बहुत ही मुश्किल वाला काम है। इंसान बिल्कुल रो पड़ता है। मतलब एक ऐसा इंतज़ार आपने किया है जो बिल्कुल अथक इंतज़ार, लेकिन उसके बाद भी आपने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। ओके, लेकिन आपने ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ा। आपने कहा कि चाहे कुछ हो जाए, बस मुझे आपका हाथ पकड़ के चलना है, फिर चाहे जो रिजल्ट हो। तो रिजल्ट आपको मिल गया है, जैसे आपकी किस्मत बिल्कुल चमक गई है। एंड आपके पार्टनर यहाँ पे 9 4 13 यस, आपकी एक न्यू बिगिनिंग हुई है, आपका जैसे पुनर्जन्म हुआ है, आपका रिबर्थ हुआ है। ओके, आपकी कंडीशन बिल्कुल पलट चुकी है। आपकी एज, हो सकता है आप लोग मैच्योर एज में आ गए हों, लेकिन आप देखने में बिल्कुल यंग एनर्जी में लगते हैं। आपकी जैसे ज़िंदगी पलट गई। ओके, एंड आपको वो सब कुछ मिल गया जो आपने कभी खो दिया था। यस, दिस इज़ द मेन थिंग। ओके, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। डिवाइन टाइमिंग को क्लेरिफाई किया है पेज ऑफ कप ने। अब आपका जब अच्छा टाइम आ चुका है तो आपके पार्टनर को भी अकल आ गई है। उनको भी एहसास हो गया है कि मुझे बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए। ओके, ये सोच रहे हैं कि इस टाइम पर जब डिवाइन टाइमिंग चल रही है, क्योंकि ये सब कुछ हो ही इसीलिए रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर कोई चालाकी दिखा रहे हैं। चालाकी तो किसी की चलती ही नहीं है ना, सब दिमाग सब सिर्फ डिवाइन का चलता है। हम लोग तो सिर्फ पपेट की तरह होते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं वो डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, इस वजह से आपके पार्टनर ने आपकी लाइफ पे एनालिसिस किया। इतना टाइम कोई किसी के लिए क्यों खर्च कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर ये आपसे शादी कर लेते हैं, ये भी डिविनिटी को फॉलो करते हैं, तो इनकी लाइफ में भी वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, इवन आप भी। तो जो चीज़ें पहले, जैसे कि कहा नहीं जाता है कि टाइम अगर अच्छा ना हो तो आपको, तो टाइम अगर अच्छा ना हो तो हाथी पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। मतलब समझ जाइए कि हाथी जैसी चीज़ जो इतनी ऊंची होती है, तो कुत्ते की उड़ान इतनी हो जाती है कि वो वहाँ पर भी काट लेता है जब टाइम बुरा होता है। और जब टाइम अच्छा आ जाता है, तब तो मान के चलिए कि आप शेर के मुंह में भी हाथ डाल दीजिए, तब भी वो आपको प्यार करके छोड़ देगा। बस वही चीज़ है। यहाँ पे स्नेक के कार्ड को क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स ने। ये स्नेक यहाँ पर क्यों आ गया भाई? आपके पार्टनर की ज़िंदगी में बड़े स्नेक हैं, जहरीले लोग हैं, लेकिन आपके पार्टनर ऊपर से दिखाते हैं यस, ऊपर से ये दिखाते हैं कि ये बड़े खुश हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में जहर घुला हुआ है। खुश नहीं है, ऊपर से सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं। ओके, एक मिनट। इनफैक्ट यहाँ पर मैंने सोचा कि यहाँ पे स्नेक एंड ये गिरगिट दो दो कार्ड क्यों आए हैं, कहीं आपके पार्टनर ही तो स्नेक नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, टाइम आपका अच्छा आ चुका है, कोई बुरा इंसान अब आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। यस, जब डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है तब तो ऐसे लोगों की बैंड बजने का, ये लोग खुल खुल के निकल निकल के सामने आते हैं। मतलब ऐसे लोग नहीं आपकी ज़िंदगी में होते हैं जो मास्क लगाए होते हैं, जो बनते हैं वेलविशर लेकिन उनके अंदर जहर भरा होता है। तो ये सब लोग तभी तक वर्क कर पाते हैं जब तक आपका टाइम बुरा चल रहा होता है, एंड जैसे ही अच्छा टाइम आता है, इन लोगों के जो रियल फेसेस हैं ये निकल के बाहर आ जाते हैं। तो ये जो जितने भी जानवर हैं ये सब निकल निकल के बाहर आने लग गए हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे कोई तो पॉइजनस पर्सन था आपके पार्टनर की लाइफ में, जो इनकी ज़िंदगी में जहर घोल रहा था, इनके कानों में पॉइजन डाल रहा था आपके अगेंस्ट। लेकिन वो जो पर्सन है वो म्यूचुअल मुझे दिखाई पड़ रहा है। या तो फिर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, या तो फिर यहाँ पर आपकी शादी के लिए प्रपोजल आया था ये,
उनकी साइड से भी कुछ नेगेटिव लोग थे जिन्होंने उनको रोका, आपकी साइड से भी कुछ नेगेटिव लोग थे जिन्होंने आपको रोका, एंड आपका यूनियन नहीं हो पाया क्योंकि फर्स्ट कार्ड मैरिज का ही आया है। तो मे बी ये पर्सन आपके लिए शादी का प्रपोजल लेकर आया था। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो कंडीशन दूसरी भी निकल रही है। ये पर्सन जो था ये मैरिज का प्रपोजल लेके आया था, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट था, ये आपको ईश्वर ने भेजा था ब्लेसिंग की तरह। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे सांप जैसे लोग थे आपके पार्टनर की भी ज़िंदगी में एंड आपकी ज़िंदगी में भी, जिन्होंने इस रिश्ते को होने नहीं दिया। आपके पार्टनर की लाइफ में सारी खुशियाँ थी, सिर्फ एक कमी थी, एक क्वीन ऑफ कप की, मतलब आपकी कमी थी सच्चे प्यार की। एंड आपकी ज़िंदगी में भी आप तो बाई द बुक चलने वाले इतने नेक बंदे थे आप, लेकिन आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे पॉइजनस लोग थे जो रंग बदलने में माहिर थे। आपके सामने दिखाते थे कि आपके सगे हैं लेकिन आपके पीठ पीछे, या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था या कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो इनके सामने आपके लिए जहर भरता है, आपके कानों में इनके अगेंस्ट जहर भरता है, लेकिन वो सामने से दिखाता है कि मैं तुम दोनों का बहुत सगा हूँ। ये सिचुएशन भी हो सकती है। ओके, तो अगर आपके लिए कोई शादी का प्रपोजल आया है, कोई नया पर्सन है, तो जो मैंने कंडीशन अभी आपको बताई थी वो थी। एंड अगर आप लोग पास्ट से कनेक्टेड हैं तो फिर यहाँ पर कोई ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड है जो आपका सगा बन के आपका, समझ आइए। ओके, 5 नंबर यहाँ पे आ गया, 28 एंड 9 हो गया, 37 हो गया, 10। यस, कंप्लीशन। ये पर्सन, ये जो इंसान है, जो स्नेक है, ये आपके पार्टनर को ये नहीं चाहता है कि वो आपके साथ कनेक्ट हो, वो इनके साथ कनेक्शन बनाना चाहता है। या तो ये उन्हीं के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, मतलब थर्ड पार्टी हो सकती है। ओके, यहाँ पे 5 नंबर आ चुका है, 3 to 5। यस, इस इंसान को पता है कि ओ गॉड, ये जो पर्सन है मुझे तो बड़ा ही गंदा इंसान दिखाई पड़ रहा है भाई। ऐसा दिख रहा है जल्दी जल्दी करती हूँ, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है, सॉरी गाइस, लेकिन जो है मतलब थोड़ा सा मुझे जल्दी अपलोड भी करना होगा ना, नहीं तो आप लोग लेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है इसकी मेंटालिटी इतनी गंदी है कि ये सोच रहा है आप ज़िंदगी भर के लिए कुंवारे रह जाएं, आपकी शादी ना हो पाए, आप ऐसे ही रह जाएं। मतलब बड़ी घटिया सोच वाला इंसान है। अपने आप इनसे शादी करके आपको ज़िंदगी भर के लिए इसी हालत में छोड़ देना चाहता है। मतलब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि किसी को आपसे ज़्यादा चिढ़न है, कोई बहुत ही ज़्यादा गंदा इंसान है जो आपके लिए बहुत बुरा सोचता है। ओ माय गॉड, अब इनको तो ईश्वर ही देखेंगे, और उनकी तो पिटाई ऐसी होती है कि अच्छे अच्छे को दिमाग ठिकाने आ जाते हैं। तो यहाँ पे 34 एंड 1 आ गया, 5, यस 8। जस्टिस हो रहा है भाई, डिवाइन का जस्टिस चालू हो चुका है। इनकी तो पिटाई पक्की हो चुकी है, बहुत तगड़ी वाली होने वाली है। एंड यहाँ पे यूनिटी होगी आप दोनों की। मजिशियन, आपके पार्टनर, आप दोनों एक दूसरे की मैनिफेस्टेशन है, आप लोगों ने एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया है। आपको भी ऐसे ही इंसान चाहिए जो आपके जैसा हो, उनको भी वही इंसान चाहिए जो आपके जैसा हो। तो ये बीच में कहाँ से आ गए? इनकी तो छुट्टी होने वाली है। ओके, बहुत बुरी वाली छुट्टी होगी इनकी, क्योंकि इनकी जो मेंटालिटी इतनी घटिया मुझे फील हुई है कि मुझे सडनली इनसे नफरत हो गई है। तो यहाँ पे 8 नंबर आ गया है, ए टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, रिन्यूअल, पीस एंड होप। तो यहाँ पे रिन्यूअल होके रहेगा, चाहे ये कोई नया पार्टनर हो, चाहे ये आपका पास्ट लवर हो। यहाँ पे रिन्यूअल पक्का है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत किसको है? इनको, जिन्होंने यहाँ पे थर्ड पार्टी बनने की हिम्मत की है। ओके गाइज, जय माता दी।